नाज़रीन, आज का जो वाक़या है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की शादी के बारे में है कि उनका निकाह कैसे हुआ, और आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक रात नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर गहरी नींद में आराम फरमा रहे थे। ख्वाब के आलम में उन्होंने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। उन्होंने देखा कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके सामने तशरीफ लाए हैं और उनके हाथ में एक रेशमी रुमाल है। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से पूछा, ऐ जिब्राइल, ये रुमाल क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप इसे खुद खोल कर देखें तो आपको हकीकत मालूम हो जाएगी। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुमाल लेकर उसे आहिस्तगी से खोला। उस रुमाल में एक नन्ही बच्ची का चमकता हुआ चेहरा नजर आया। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन पहचान लिया और फरमाया, ये तो मेरे प्यारे दोस्त अब्बू बकर की बेटी आयशा का चेहरा है। उन्होंने जिब्राइल से पूछा, ऐ जिब्राइल, ये चेहरा मुझे क्यों दिखाया गया? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदब से जवाब दिया, ऐ अल्लाह के रसूल, ये वही मुबारक लड़की है जो दुनिया व आखिरत में आपकी रफीकाए हयात बनेगी। वो अपनी मोहब्बत से आपके दुख और तकलीफें दूर करेगी। ये कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम गायब हो गए। उसी लम्हे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। वो बेचैन होकर कमरे में चहलकदमी करने लगे। दिल में ख्यालात उठे, अब्बू बकर की बेटी तो अभी बहुत छोटी है, दिन भर अपनी सहेलियों के साथ गुड़िया खेलती रहती है। इतनी कम उम्र बच्ची मेरी रफीकाए हयात कैसे बन सकती है? क्या वो मोहब्बत की गहराई को समझ पाएगी? नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार 3 रातें यही ख्वाब देखते रहे। अब कोई शक बाकी न रहा। उन्होंने सर झुकाकर अल्लाह ताला के हुक्म को कबूल फरमाया। कुछ अरसे बाद जब उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा का विसाल हुआ और नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तन्हाई से भर गया, तो वो हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ ले गए। आंगन में नन्ही आयशा अपनी सहेलियों के साथ गुड़िया खेल रही थी। उनकी सारी तवज्जो अपने खेल पर मरकूज थी। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब तशरीफ ले गए और मुस्कुराते हुए फरमाया, आयशा, ये क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? आयशा ने मासूमियत से हंसते हुए जवाब दिया, ये मेरा घोड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्का सा मजाक करते हुए फरमाया, अच्छा ठीक है, लेकिन आयशा, तुम्हारे घोड़े के तो पर हैं, घोड़ों के पर तो नहीं होते। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने फौरन तेजी और मासूमियत से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के भी पर थे? ये सुनकर नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर हंस पड़े कि उनके नूरानी दांतों के मसूड़े तक दिखाई देने लगे। सुभान अल्लाह। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही आयशा की गैर मामूली याददाश्त और जहानत से वाकिफ थे, लेकिन उस दिन की ये मासूम बात उनके दिल पर गहरी छाप छोड़ गई। उन्होंने सोचा कि शायद यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस बच्ची को मेरी रफीकाए हयात के लिए चुना। इसकी जहानत और याददाश्त में मेरी उम्मत के लिए अजीम खैर छुपी है। आगे चलकर यही हुआ। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा उन 7 अजीम सहाबा में शामिल हुई जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीसें बयान की। उनकी जुबान से 2210 हदीसें रिवायत हुईं। सुभान अल्लाह। इसके बाद नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए हजरत खौला बिन्त हकीम के पास तशरीफ ले गए। खौला उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की करीबी सहेली थीं और इससे पहले भी नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हजरत सौदा रजी अल्लाहु अन्हा के यहाँ निकाह का पैगाम लेकर जा चुकी थीं। इस बार भी नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और अपने तीनों ख्वाबों का तफसीली हाल सुनाया। फिर फरमाया, अब्बू बकर के घर जाओ और मेरी तरफ से ये पैगाम पहुँचाओ। खौला बिन्त हकीम ये सुनकर निहायत खुश हुई और फौरन हजरत अब्बू बकर सिद्दीकत रजी अल्लाहु अन्हु के घर रवाना हो गईं। लेकिन उस वक़्त हजरत अब्बू बकर घर पर मौजूद न थे। खौला ने उम्मे रुमान अब्बू बकर की अहलिया को नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनाया। ये सुनकर उम्मे रुमान की खुशी की इंतहा न रही। वो बरसों से इस मुबारक खबर की मुंतजिर थी। खुशी से उनकी जुबान गूंगी हो गई। अल्लाह की कुदरत देखिए कि खौला अभी घर से बाहर भी नहीं निकली थी कि हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु घर तशरीफ ले आए। खौला ने उन्हें देखते ही अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, ऐ अब्बू बकर, सुनो,
नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी बेटी आयशा के लिए निकाह का पैगाम भेजा है। अब तुम बताओ कि इस बारे में तुम्हारी राय क्या है। ये सुनकर हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खुशी की कोई हद न रही। वो हमेशा से चाहते थे कि उनका खानदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तादारी में मुंसलिक हो, लेकिन कभी हिम्मत न कर पाए कि ये ख्वाहिश जुबान से अदा करें। अब जब नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये पैगाम आया तो उनके दिल में खुशी की लहरें दौड़ गईं। उन्होंने सजदाए शुक्र अदा किया और कहा, ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ही चाहते हैं कि मेरी बेटी का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो। लेकिन सजदे से सर उठाकर वो कुछ सोच में पड़ गए और बोले, खला, ये निकाह कैसे मुमकिन है? नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरे भाई हैं और आयशा उनकी भतीजी से तो निकाह नहीं हो सकता। खला ये सुनकर फौरन नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आईं और सारी बात बता दी। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अबू बकर मेरे खून के भाई नहीं बल्कि दीन के भाई हैं, इसलिए इस रिश्ते में कोई शरई रुकावट नहीं। ये जवाब सुनकर ख्वाला का दिल खुशी से झूम उठा। वो दोबारा हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर गईं और ये खुशखबरी सुना दी। उधर नन्ही आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी सहेलियों के साथ पड़ोस में गुड़िया खेल रही थीं और उनकी दूध माँ वाइला रज़ियल्लाहु अन्हा उन्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो रही थीं। आखिरकार जब उन्होंने आयशा को पड़ोस में पाया तो उन्हें घर ले आईं। फिर उनके हाथ पांव धोए, बाल संवारे और खूबसूरत लिबास में दुल्हन की तरह सजाया। उसके बाद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को एक सादा सी सगाई की तकरीब में लाया गया। ये महफिल बहुत सादी थी, जिसमें सिर्फ आयशा, उनकी वालिदा उम्मे रुमान, हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, कुछ सहाबा और नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। सुभान अल्लाह। निकाह का वक्त आया तो हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद खुतबा पढ़ा और 400 दिरहम मेहर तय किया। यूं निकाह मुकम्मल हो गया। ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह। इसके बाद नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर दीन की दावत में मसरूफ हो गए और नन्ही आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने वालिदैन के घर सहेलियों के साथ खेलती रहीं, क्योंकि उनकी उम्र अभी कम थी। वो बहुत शरारती भी थीं।